जय हिंद। चलते हैं इस वीडियो में। आज इस वीडियो में देखेंगे बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर्स प्रीवियस क्वेश्चन जो कि 2019 में एग्ज़ाम हुआ है। 27 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर तक सारी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं हर शिफ्ट का आपको हर डे पर डे यानी हर दिन आपको एक एक शिफ्ट का क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा वीडियो के माध्यम से। और इसका टेक्स्ट जो बुक है वह साइट पर शिफ्ट का अपलोड कर दिया गया है, वहां से जाकर उसे परचेज कर लेंगे। परचेज के लिए एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उस वीडियो को देखकर उसके प्रोसेस को जानकर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक उपलब्ध रहेगा, वहां से डायरेक्ट जाकर उसे परचेज कर डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने की प्रक्रिया जो है इसके लिए वीडियो भी एक अपलोड कर दिया गया है और एक वीडियो अपलोड किया गया है। यदि आप कंप्यूटर यानी सिस्टम या लैपटॉप में यदि एमएस ऑफिस 2060 या 2019 यदि इंस्टॉल नहीं किए हैं अपने सिस्टम में, तो उसे इंस्टॉल करने के लिए भी एक वीडियो बना दिया गया है। जाकर कंप्यूटर के एक प्लेलिस्ट होगा, उस प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे देख सकते हैं कि इसका प्रक्रिया क्या है इंस्टॉल करने की। तो जो कि साइट से उपलब्ध है, वहाँ भी साइट से आपको डायरेक्ट उसमें लिंक दिया गया होगा, वहाँ से जाकर उसे इंस्टॉल कर डाउनलोड कर परचेज कर लेंगे। तो आई होप समझ में आ रहा है इतना। चलिए आगे चलते हैं, इसमें क्या बताया जा रहा है। यह जो वीडियो का मकसद है, यह वीडियो का मकसद जो बनाया जा रहा है कि जो कि अभी बिहार बेल्ट्रॉन के स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम कमिंग सून यानी होने वाला है, और जो न्यू वैकेंसी बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का आने वाला है अक्टूबर या नवंबर मंथ में। तो इसके सारी प्रक्रिया को देखते हुए हम ऑनलाइन यानी वीडियो के माध्यम यूट्यूब के माध्यम से हर क्वेश्चन को आप लोग के साथ प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि कोई भी एग्ज़ाम आपको क्यों ना बेल्ट्रॉन का हो, क्यों ना दिल्ली पुलिस का हो, या क्यों ना कोई भी जनरल एग्जामिनेशन के लिए हो, या उत्तर प्रदेश के लिए किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आपको बहुत संपूर्ण माध्यम से संपूर्ण प्रक्रिया से आपको सारे क्वेश्चन को माइंड पे सेट करा देंगे, जो कि प्रैक्टिकली के साथ कराएंगे। मान लीजिए एमएस वर्ड से क्वेश्चन पूछा होगा, एमएस एक्सेल से पूछा होगा, या पावर पॉइंट से पूछा होगा, तो सभी आपको प्रैक्टिकली के साथ दिखाएंगे कि कौन सा मेनू कहाँ है, वो कहाँ होता है, आपको माइंड पे पूरे सेट करा देंगे। तो चैनल पे ज़रूर बने रहिए, चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को देखते रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी ज़रूर करते रहिए और दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। इतना तो आपका काम बनता है, क्योंकि आपके लिए इतना किया जा रहा है। तो समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। इसके वीडियो में क्या बताया जा रहा है कि क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी आपको डिस्कशन के साथ साथ प्रैक्टिकली भी बताया जाएगा। और इसका जो मकसद है यह तो समझ में आ ही गया। यह जो क्लास है ऑनलाइन यूट्यूब पर, तो फर्स्ट क्लास बेल्ट्रॉन का क्वेश्चन दिया जा रहा है और पर डे आपको समय बता दिया जाएगा। मॉर्निंग 6 बजे अपलोड कर दिया जाएगा। 2 दिन बाद या 1 दिन बाद आपको वीडियो लाइव ही चलेगा यूट्यूब चैनल पे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी ज़रूर दबा लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपके साथ जल्द पहुँचेगा। क्लियर है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चैनल पे ज़रूर बने रहिए, आप लोग सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करा दिया जाएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन लगभग आपको 2500 2500 क्लियर कराया जाएगा। क्लियर है। सभी इंटरनेट से क्वेश्चन हो, या देखिए न्यू बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर के लिए भी एग्जामिनेशन के लिए है, या ऑल कंप्यूटर एग्जामिनेशन कोई भी एग्जामिनेशन है, या ट्रिपल सी हो, या कोई भी ओ लेवल सी लेवल जो भी है, सभी के लिए आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा। घबराइए नहीं, चैनल पे बने रहिए, सारी प्रक्रिया पर बताया जाएगा। यदि आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे आप व्हाट्सएप पे मतलब रिप्लाई दे सकते हैं, वहाँ से पूछ सकते हैं कोई भी डाउट, या चैनल पे जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। सारी आपके लिए उपलब्ध कराया गया है, कोई भी आप लोग के लिए प्रॉब्लम ना हो। और इसका वीडियो भी अपलोड कर दिया गया है परचेज करने का, टेक्स्ट बुक का और ऑफिस इंस्टॉल करने का सारे प्रक्रिया उपलब्ध है। आप जाकर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे प्रक्रिया के लिए आप लिंक अलग अलग डाला गया है। जैसे ही नीचे जाएंगे सब्सक्राइब से नीचे बगल में वहाँ पे व्यू मोर ऑप्शन होगा, क्लिक करेंगे आपको सारे डिटेल्स दिखा दिया जाएगा। उसमें जाकर अब जो भी करना होगा आप वहाँ वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला ज़्यादा समय नहीं लेते हैं,
चलिए क्वेश्चन क्लियर, क्योंकि पहला क्लास है, थोड़ा समय लग सकता है, घबराना नहीं है, बने रहिए, आपको सारी क्लियर करा दिया जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 27 नंबर का, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम में यह 60 क्वेश्चन पूछा गया है। पर डे 60 क्वेश्चन दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किस प्रकार की भाषा का उपयोग होता है? तो मशीनी भाषा। किस भाषा में? मशीनी भाषा, जो कि ध्यान दीजिएगा, मशीनी भाषा का जो पीढ़ी प्रथम मतलब जो पीढ़ी था वह 1940 से 1956 तक रहा, पहला पीढ़ी। क्लियर है? जो कि पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था इस मशीनी भाषा में। क्लियर है? चलिए सारे क्वेश्चन बताया जाएगा। आगे एमएस वर्ड 2016 यानी 2016 संस्करण में केस परिवर्तन, ध्यान दीजिएगा, केस परिवर्तन के कितने विकल्प उपलब्ध हैं, यानी कितने ऑप्शन उपलब्ध हैं। केस का मतलब होता क्या है? केस का मतलब होता है फॉन्ट को चेंज करना, फॉन्ट का आकृति को चेंज करना है, स्टाइल को चेंज करना है। जैसे कि मान लीजिए वह टेक्स्ट फॉन्ट छोटे लेटर में है, उसे हमें बड़ा करना है, या पूरे लेटर को बड़ा करना है, या एक लेटर को बड़ा करना है, तो हम अपर केस के लिए यानी केस के ही माध्यम से कर सकते हैं। तो चलते हैं एमएस वर्ड में वो केस कहाँ है और कितने प्रकार का होता है, खोजते हैं। चलिए देखिए, हम आ गए हैं एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड के आएंगे होम मेनू में। होम मेनू में आने के बाद जाएंगे फॉन्ट में। फॉन्ट देखिए, ये जो बोला जाता है मेनू बोला जाता है, और या टैब बोला जाता है, और यह जो बोला जाता है सब मेनू या सब टैब बोला जाता है। क्लियर है? चलिए यहाँ पे चलते हैं, हम आ गए केस में, फॉन्ट में। फॉन्ट के केस में आ गए हैं। सेंटेंस केस पहला, लोअर केस दूसरा, अपर केस तीसरा, कैपिटलाइज एच वर्ड चौथा, और टूगेल केस पांचवा, जो कि 5 प्रकार का होता है। क्लियर है? केस मिल गया 5। आप कोई डाउट नहीं? कहाँ? होम मेनू में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर कितना निकला? 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, एमएस एक्सेल 2016 के किस मेनू में, रुक जाइएगा, हाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ, एमएस एक्सेल 2016 के किस मेनू में प्रोजेक्ट वर्कबुक कार्य पुस्तिका को सुरक्षित रखे विकल्प कहाँ उपलब्ध होता है? तो इसका आंसर जल्दी निकालिए। इसका आंसर निकला फाइल। क्या होगा? फाइल। फाइल जो कि एक मेनू है, क्योंकि हम बताए हैं कि मेनू और सब मेनू होता है टैब या सब टैब। तो जो बोला जा रहा है प्रोटेक्ट वर्कबुक, प्रोटेक्ट वर्कबुक का मतलब कि जो आप काम किए हैं डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज पे, या एमएस एक्सेल या एमएस वर्ड पे, तो उसको हम क्या करते हैं? सेव करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। तो सुरक्षित रखने के लिए एक प्रोटेक्ट वर्क मतलब जो कि पासवर्ड के रूप में सेव करते हैं, जो कि कोई मेरा दस्तावेज नहीं छू सकते, देख नहीं सकता है। तो चलते हैं एक्सेल में, इसको पूर्ण रूप से जानकारी लेते हैं। देखिए एक्सेल पे हम आ गए हैं। एक्सेल पे आने के बाद हम आएंगे फाइल मेनू में। फाइल मेनू में आते ही जैसे कि सेव या सेव एज पे क्लिक करेंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन में प्रोटेक्ट वर्कबुक। क्लियर है? या इंस्पेक्ट वर्कबुक, मैनेज वर्कबुक और ब्राउजर व्यू ऑप्शन, जो कि बोला जा रहा है कि प्रोटेक्ट बुक कहाँ उपलब्ध है? तो होम मेनू की फाइल मेनू में उपलब्ध है प्रोटेक्ट वर्क। सामने दिखाई दिया। प्रोटेक्ट का मतलब पासवर्ड डालना, जैसे कि कोई भी दस्तावेज सेव कर रहे हैं तो उसमें पासवर्ड डालिएगा तो कोई आपका डॉक्यूमेंट छू नहीं सकता है, उसे ओपन नहीं कर सकता है। मान लीजिए शेयर कर लीजिएगा, लेकिन वो देख नहीं सकता है किसी दूसरे बंदा। क्लियर है? तो कहाँ है? तो फाइल मेनू में है प्रोटेक्ट वर्कबुक, और इंस्पेक्ट वर्कबुक भी होता है फाइल मेनू में, और मैनेज वर्कबुक भी होता है फाइल मेनू में। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलते हैं। चैनल पे बने रहिए, थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि प्रैक्टिकली बताया जा रहा है, तो घबराना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल 2016 में एक प्रकार का चार्ट नहीं है? क्या है? एक प्रकार का चार्ट नहीं है इस ऑप्शन में। चलिए हम प्रैक्टिकली दिखा देते हैं। यहाँ पे पहले देख लीजिए, बार चार्ट है, पाई चार्ट है, और लाइन चार्ट है, और टेक्स्ट बॉक्स चार्ट है। चलते हैं एक्सेल पे। एक्सेल पे हम आ जाते हैं। एक्सेल पे आ गए। एक्सेल पर आने के बाद बोला जा रहा है कि चार्ट कहाँ होता है? तो इंसर्ट मेनू में। इंसर्ट मेनू के यहाँ पे सब मेनू में आ गए, जो कि चार्ट है। चार्ट सब मेनू होता है। इसमें आने के बाद हम खोजेंगे कौन कौन सा चार्ट है। यहाँ पे पहला है कॉलम चार्ट, बार चार्ट, जो कि बार उसमें उपलब्ध था, तो यहाँ पे तो भी उपलब्ध है। चलिए ये ऑप्शन खत्म हो गया। उसके बाद चलते हैं आगे है लाइन चार्ट, ये भी ऑप्शन था।
जो कि 2 ऑप्शन खत्म हो गया। एरिया चार्ट तो नहीं शायद था। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए पाई चार्ट, यानी 3 ऑप्शन खत्म हो गया तो मात्र बचा क्या, आंसर डायरेक्ट क्या, तो टेक्स्ट बॉक्स, आंसर डी निकला 4 का। बने रहिए चैनल पे। 5 नंबर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एड ए न्यू हार्डवेयर, ऐड अ न्यू हार्डवेयर विकल्प कहाँ मिलता है, चलिए देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा, कंट्रोल पैनल। इसका आंसर क्या होगा, कंट्रोल पैनल। तो कंट्रोल पैनल में ऐड ए न्यू हार्डवेयर कहाँ है, चलते हैं। देखिए यहाँ सर्च बॉक्स में आ जाएंगे, होम टैब में, यहाँ पे बटन में आ गए, वहाँ पे सर्च करेंगे कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल सर्च करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे हार्डवेयर एंड साउंड लिखा हुआ है। तो बोला जा रहा है कि ऐड अ न्यू हार्डवेयर। ऐड अ न्यू हार्डवेयर का मतलब कि मान लीजिए कोई आप हार्डवेयर खरीदे, उसको पहला बार चला रहे हैं तो उसे ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए क्या करेंगे कि हार्डवेयर का प्रयोग करेंगे, कंट्रोल पैनल का सहायता लेंगे। जब मान लीजिए प्रिंटर लिए या कोई भी चीज़ वहाँ पे लिए हम उसे, या डिवाइस है या कोई हार्डवेयर है, जैसे कि डिवाइस हो गया, प्रिंटर हो गया, कुछ भी वहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं हार्डवेयर के माध्यम से कंट्रोल पैनल में जाकर। क्लियर है, जो कि यहाँ सामने दिखाई दे रहा है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, इमेज समझ में आ रहा है, कोई डाउट है? डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप लोग, अगला बार से वीडियो सही आएगा, घबराइएगा नहीं, बने रहिए चैनल पे। आगे एमएस एक्सेल 2 सीट में कहीं भी अगर गलत होता है तो ज़रूर कमेंट कीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोग साथ दीजिएगा तो मेरा भी साथ बना रहेगा। आगे है एमएस एक्सेल सीट में किसी भी फार्मूले से पहले कौन सा संकेत इंसर्ट किया जाता है, जल्दी देखिए इसका आंसर सीट में। चलिए इसका आंसर ए निकला। ए का मतलब इक्वल। कभी भी आप एमएस एक्सेल, मान लीजिए एमएस एक्सेल पे हम आ गए, एमएस एक्सेल में कोई भी फार्मूले का प्रयोग करते हैं, कोई भी मान लीजिए वहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, तो फार्मूला की एंट्री करने से पहले वहाँ पे एक इक्वल का प्रयोग करना जरूरी होता है, जो कि यह संकेत देता है इंसर्ट किया हुआ फार्मूला। क्लियर है, जो कि इक्वल से लिया जाता है कभी भी, हमेशा। ये नहीं गलती कर नहीं बैठिएगा, कभी भी इक्वल एक्सेल में प्रयोग किया जाता है, वर्कशीट में यानी एमएस एक्सेल की सीट में, फार्मूले से पहले कोई भी फार्मूला हो। आगे क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि मेल मर्ज के लिए डेटा तैयार करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी इस ऑप्शन में कौन सा सही नहीं है मेल मर्ज के डेटा तैयार करने के संबंध में। आंसर निकालिए जल्दी। देखिए इसका आंसर ए निकला। मर्ज किए जाने वाले सभी डेटा आपकी स्प्रेडशीट के अंतिम शीट में मौजूद है नहीं, यह बोला जाएगा। तो जो मेल मर्ज होता है एमएस वर्ड में होता है, एमएस वर्ड के मेनू में होता है। तो एमएस वर्ड में होता है तो बोला जा रहा है कि जो मर्ज किए गए हैं सभी डाटा क्या स्प्रेडशीट में वह अंतिम में शीट में मौजूद रहता है, नहीं, स्प्रेडशीट एक्सेल को बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या निकला, ए। यह नहीं है, बाकी सभी उपलब्ध सीट हैं। जैसे कि स्प्रेडशीट में पोस्टल कोड को सही ढंग से स्वरूपित किया जा सकता है, हाँ सही है, उसका वैल्यू भी ठीक से पढ़ सकते हैं। उसके बाद सी नंबर में है कि स्प्रेडशीट में कॉलम नाम फील्ड के उन नामों से मेल खाती है जहां आप लेबल में सम्मिलित किए हैं। उसके बाद 4 नंबर ऑप्शन कह रहा है कि मेल मर्ज में उपयोग किए जाने वाले एक्सल स्प्रेडशीट आपके लोकल मशीन पर स्टोर होती है। सही बात है, स्टोर होता है तभी हम जाकर मान लीजिए कोई एक्सेल पे काम किए, मेल मर्ज में जाकर वहाँ से मर्ज कर सकते हैं। चलिए 8 नंबर एमएस वर्ड 2016 संस्करण में लेआउट विकल्प कहाँ उपलब्ध होता है, किस मेनू में, किस टूल बार में? लेआउट मेनू में। चलिए चलते हैं, दिखाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का जो है लेआउट। दिखाते क्या है, हम बोले हैं कि जैसे कि होम मेनू, इंसर्ट मेनू, लेआउट मेनू, व्यू मेनू, रिव्यू मेनू, यह सब क्या है, मेनू बार है। क्या है, मेनू बार है। यह एक मेनू बार लेआउट है। चलिए दिखा देते हैं एमएस वर्ड में। देखिए एमएस वर्ड में हम आ गए, यह जो होता है मेनू होता है, यह सब मेनू होता है, या टैब होता है, सब टैब होता है। तो यहाँ पे जो मेनू है, इंसर्ट मेनू, होम मेनू, डिजाइन, लेआउट, प्रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू,
तो बोला जा रहा है कि लेआउट मेनू क्या है, तो लेआउट मेनू एक मेनू बार है। क्या है? मेनू बार है। इसका आंसर क्या निकला? बी, 8 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में, MS वर्ड 2016 में प्रिंट विकल्प किस मेनू में पाया जाता है? प्रिंट विकल्प कहाँ पाया जाता है? जल्दी बताइएगा आप लोग। चलिए फाइल मेनू में। इसका आंसर क्या निकला? ए, फाइल मेनू में। MS वर्ड, चलिए दिखा देते हैं कैसे होगा। देखिए यह है MS वर्ड। MS वर्ड में यह जो मेनू है, यहाँ पे एक फाइल मेनू है। फाइल मेनू में जाएंगे तो क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रिंट का ऑप्शन, प्रिंट का ऑप्शन कहीं दिखाई दे रहा है? यहाँ पे है, देखिए प्रिंट का प्रीव्यू आ गया। तो यह प्रिंट का ऑप्शन कहाँ उपलब्ध होता है? तो फाइल मेनू में। फाइल मेनू में न्यू ऑप्शन, ओपन ऑप्शन, इंफॉर्मेशन ऑप्शन, सेव, सेव एज, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज अकाउंट आदि ऑप्शन उपलब्ध रहता है। क्लियर है? चलिए इसका आंसर निकल गया। फाइल मेनू में प्रिंट ऑप्शन होता है। आमतौर पर कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने फंक्शन की होते हैं? साधारण जो कीबोर्ड होते हैं उसमें कितने कीबोर्ड में फंक्शन की उपलब्ध होते हैं? 12। देखिए फंक्शन की का मतलब जैसे कि देखिएगा कीबोर्ड पर लिखा होगा F1, F2 डॉट डॉट, इसी तरह F12 तक लिखा होगा, तो इसी को फंक्शन की बोला जाता है। क्लियर है? तो यह क्या है? फंक्शन की है। क्लियर है? तो 12 होते हैं टोटल फंक्शन की कंप्यूटर के कीबोर्ड में। चलिए क्वेश्चन आगे की ओर चल। क्वेश्चन नंबर 11 है, MS एक्सेल 2016 में निम्न में से किस टाइप, ध्यान दीजिएगा, किस टाइप में फ्रीज पैन विकल्प उपलब्ध होता है? टैब में, चलिए देखिए हम बोल रहे हैं बार बार, मेनू और टैब को बोला जाता है एक ही नाम, सब मेनू को और सब टैब को एक ही नाम बोला जाता है। याद रखिएगा, एग्जाम में घुमाता रहता है। देखिए घुमा दिया सामने ही, मेनू बार पूछा और टैब बार पूछा, वही है। चलिए इसका आंसर जल्दी निकालिए आप लोग। इसका आंसर क्या होगा? व्यू मेनू। क्या है? तो फ्रीज पेन कहाँ उपलब्ध है? किस टैब में? MS एक्सेल के आते हैं। MS एक्सेल में, MS एक्सेल है। MS एक्सेल बोला जा रहा है कि फ्रीज पेन, तो फ्रीज पेन कहाँ है? अभी हम देखा है कहाँ पे आंसर बताए हैं, तो व्यू मेनू। चलते हैं व्यू मेनू में, व्यू मेनू में आ जाते हैं। यह टैब या व्यू मेनू है या व्यू टैब है। तो फ्रीज पेन सामने दिखा रहा है। फ्रीज पेन जो होता है विंडो मेनू में, विंडो सब मेनू में होता है, सब टैब में होता है, जो कि फ्रीज पेन से यहाँ पे उपलब्ध है। क्लियर है? चलिए फ्रीज पेन का मतलब होता है, मान लीजिए फ्रीज पेन, हम कोई काम कर रहे हैं, उसको रो पर, मतलब कि कोई काम करे उसको नीचे करना है तो उसका प्रयोग किया जाता है, और कॉलम में भी प्रयोग किया जाता है यहीं, और रो में भी। क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। 12 नंबर, एप्लीकेशन विंडो के शीर्ष पर स्थित दो बार जो एप्लीकेशन प्रोग्राम का नाम दिखाता है उसे कहा जाता है? टाइटल बार। क्या होगा? टाइटल बार। देखिए टाइटल बार का मतलब कि मान लीजिए कोई भी चीज़, आप कोई भी एप्लीकेशन विंडो पर खोल रहे हैं तो सबसे ऊपर लिखाता है, तो उसका नाम क्या होता है? वह कौन सा एप्लीकेशन जो है उस प्रोग्राम का नाम जो दिखाता है क्या बोला जाता है? मान लीजिए हम कोई भी ओपन कर रहे हैं, जैसे कि हम एक्सेल कर दिए, तो एक्सेल यहाँ ध्यान दीजिए लिखा हुआ है, एक्सेल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये इसी को बोला जाता है क्या? यहाँ पे नहीं लिखा है, ध्यान दीजिए, दिखा देते हैं आप लोग को। देखिए यहाँ पे एक्सेल लिखा हुआ है, तो इसी को बोला जाता है क्या? अभी हम बताएं क्या बोला जाता है, तो टाइटल बार। मान लीजिए कोई आप नहीं लिखते हैं नाम, टाइटल यानी हेडिंग में डाल देते हैं, जैसे कि अभी सासाराम शॉर्ट हैंड लिखा हुआ था ऊपर, तो वह टाइटल है। तो टाइटल सबसे ऊपर होता है किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर जिसका नाम होता है। क्लियर है? चलिए क्लियर है तो आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, इसको थोड़ा सा रुक जाइएगा 1 सेकेंड, इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्लियर है ना? इस समझ में आ गया? आगे क्वेश्चन है 13 नंबर। MS एक्सेल स्प्रेडशीट में, MS एक्सेल 2016 स्प्रेडशीट में रिक्त सेल्स कक्षाओं को सम्मिलित करने के उपयोग चरणों का पहचान कीजिए। जल्दी आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ए, होम टैब पर सेल ग्रुप में इंसर्ट के बाद एरो पर क्लिक करें। यानी बोला जा रहा है कि जो स्प्रेडशीट में रिक्त सेल्स होते हैं कहाँ से सम्मिलित किए जाएंगे, तो इसका आंसर बोल रहा है ए, होम में टैब पर जाएंगे, दिखा देते हैं एक्सेल में। देखिए
आ गए। उसके बाद होम पे आ गए। होम पे आने के बाद क्वेश्चन कह रहा है कि होम टैब पर आ गए। उसके बाद जाएंगे सेल ग्रुप में। सेल ग्रुप कहाँ है? तो सेल यहाँ पे है। उसके बाद सेल ग्रुप में जाएंगे। सेल ग्रुप के जाने के बाद इंसर्ट के बाद एरो पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट के बाद एरो पर हम क्लिक करेंगे। चलिए एरो पर क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद इंसर्ट सेल्स पर क्लिक करें। मान लीजिए यहाँ पे हम कर दिए और यहाँ पे क्लिक कर देंगे, हो गया। तो यह इंसर्ट है। देखिए यहाँ पे इंसर्ट सेल हो गया, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है। क्लियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी सिलेक्टेड आइटम को मॉडिफाई, ध्यान दीजिएगा, मॉडिफाई करने के लिए यानी संशोधित करने के लिए हम किस कुंजी का प्रयोग करेंगे? शॉर्टकट की। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जल्दी बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा शिफ्ट प्लस एरो। क्या होगा? शिफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी सिलेक्ट आइटम को आप किए हैं और उसे मॉडिफाई करना चाहते हैं तो शिफ्ट और एरो का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम अभी दिखा देते हैं। जैसे कि यह वर्ड हुआ। वर्ड में हम कोई भी मैटर टाइप कर दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे टाइप कर दिए। टाइप करने के बाद कहा जा रहा है कि जो हम अब टाइप किए हैं उसको सिलेक्ट मान लीजिए कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे? शिफ्ट और एरो का प्रयोग करेंगे। देखिए हम शिफ्ट और एरो का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए एरो का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए एरो आ रहा है, जैसे देखिए हो रहा है ना, मॉडिफाई हो रहा है। मान लीजिए उसे हमें उतना डिलीट करना है तो कर सकते हैं, तो एरो का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए क्लियर है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन है 15 नंबर, MS पावर पॉइंट 2016 के इंसर्ट मेनू से निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त नहीं किया जा सकता है? आंसर जल्दी निकालिए। पावर पॉइंट इंसर्ट मेनू से निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त नहीं किया जा सकता है? एनिमेशन। क्या? एनिमेशन। एनिमेशन एक क्या है? मेनू ही है। एनिमेशन क्या है? एक मेनू है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंसर्ट जो मेनू है उसमें कौन कौन सा उपलब्ध है? तो उपलब्ध है चार्ट, स्मार्ट आर्ट, टेक्स्ट बॉक्स उपलब्ध है, लेकिन एनिमेशन एक क्या है? मेनू है, जो कि यह इंसर्ट मेनू में उपलब्ध नहीं है। चलिए दिखा देते हैं। यह पावर पॉइंट आ गए। पावर पॉइंट में आने के बाद कहा जा रहा है कि इंसर्ट मेनू में कौन कौन सा ऑप्शन उपलब्ध है, जो कि ऑप्शन के अनुसार पहला चार्ट उपलब्ध है। ध्यान दीजिए चार्ट, चार्ट में उसके बाद स्मार्ट चार्ट भी यहाँ उपलब्ध है। स्मार्ट चार्ट के बाद क्या है? टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स भी उपलब्ध है। यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। टेक्स्ट बॉक्स भी उपलब्ध है। देखिए सब आ गया है। देखिए हम इंसर्ट मेनू में थे। टेक्स्ट बॉक्स जो कि यहाँ पे है, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे है, उपलब्ध है ना, जो कि टेक्स्ट में उपलब्ध है। लेकिन एनिमेशन क्या है? एनिमेशन एक मेनू है, यानी टैब है। सामने दिखाई दे रहा है। चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं। चलिए ये कहाँ से आ गया? इतना बहुत सारे टेक्स्ट आ गया। चलिए चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं जल्दी जल्दी। MS एक्सेल 2016 में किस मेनू से टेबल शामिल किया जा सकता है? टेबल। आंसर ध्यान दीजिए जल्दी। इंसर्ट। इंसर्ट सी आंसर होगा। इंसर क्या होगा? सी। MS एक्सेल के किस मेनू में टेबल शामिल किया जाता है? चलिए दिखा देते हैं। एक्सेल में, एक्सेल में आ गए। एक्सेल में आने के बाद हम क्या कर रहा है कि किस मेनू से टेबल शामिल किया जाता है, तो ऑप्शन तो मिल गया क्या? इंसर्ट मेनू। तो मान लीजिए डायरेक्ट हम इंसर्ट मेनू में आ गए। इंसर्ट मेनू में आने के बाद एक टेबल शामिल किया गया है। टेबल का नाम क्या है? टेबल सामने है, मैंने टेबल बना दिए, टेबल बन गया। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिएगा, सभी चीज क्लियर हो जाएगा। निम्न प्रोटोकॉल में से किसका उपयोग बड़ी डेटा फाइलों के लिए हस्तांतरण किया जाता है? चलिए सर जल्दी निकालिए। FTP। इसका आंसर क्या निकला? दूसरा। प्रोटोकॉल जो होता है FTP, जो कि मतलब बहुत बड़े बड़े डाटा जो है हस्तांतरण किया जा सकता है FTP के द्वारा, जो कि एक फाइल के हस्तांतरण किया जाता है। कोई भी फाइल डाटा है उसको हस्तांतरण किया जाता है, लिया जाता है FTP के माध्यम से। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? जल्दी बताइए। इनपुट माउस। आंसर क्या निकला? माउस। स्पीकर क्या है? आउटपुट। प्रिंटर आउटपुट। प्लॉटर आउटपुट।
आउटपुट और इनपुट का मतलब होता है, इनपुट वह होता है जो इन मतलब लेना, आउट मतलब बाहर निकालना। तो स्पीकर का काम, जैसे मान लीजिए कोई भाषण कर रहा है तो स्पीकर ध्यान दीजिए बाहर निकल रहा है। उसके बाद प्रिंटर का मतलब कोई भी दस्तावेज आप कंप्यूटर से प्रिंट दिए तो बाहर निकलता है। उसके बाद प्लॉटर का भी काम होता है बाहर निकलना। और प्लॉटर होता क्या है, इसके माध्यम से सारे वीडियो आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस हैं वो भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चैनल पे केवल बने रहिए और समय देते रहिए। चलिए देख लेते हैं प्लॉटर क्या है। प्लॉटर क्या होता है, प्लॉटर जो कि जैसे कि चित्रण किया जाता है बड़े बड़े दस्तावेज पे, बड़े बड़े मकानों पे चित्रण किया जाता है, तो उसी को प्लॉटर बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 MS एक्सेल में हम एक सेल से दूसरे सेल में किसी भी फार्मूला के साथ कैसे कॉपी कर सकते हैं, किसी भी फार्मूले को कैसे कॉपी कर सकते हैं। 19 का आंसर, तो कॉपी और पेस्ट फंक्शन का प्रयोग करके हम उससे एक सेल से दूसरे सेल में, मान लीजिए ये सेल है, यहाँ पे H लिख दिया और यहाँ पे G लिख दिए, हम इसको क्या कॉपी कर लेंगे। मान लीजिए राइट क्लिक कर और कॉपी कर लिए तो बोल रहा है कि एक सेल से दूसरे, मान लीजिए दूसरे हम सेल पे आ गए, यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, पेस्ट का ऑप्शन है, यानी पेस्ट का प्रयोग करेंगे। देखिए पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट का प्रयोग कर दिए, देखिए H दोनों में हो गया। तो यह क्या है, एक सेल से दूसरे आने के मतलब कि कॉपी पेस्ट का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। MS एक्सेल 2016 के किस मेनू से पासवर्ड के साथ साथ एक वर्कशीट एनक्रिप्ट किया जाता है। आंसर निकालिए, फाइल। इसका आंसर क्या निकला, फाइल। मेनू से पासवर्ड के साथ साथ एक वर्कशीट इनक्रिप्ट किया जाता है। हम पहले ही बता दिए फाइल मेनू में क्या क्या होता है, पहले बताइए है ना। चलिए फाइल मेनू में हम दिखा देते हैं। इन्फॉर्मेशन होता है न्यू, तो जो कि इन्फॉर्मेशन में प्रोटेक्ट वर्कबुक होता है, इन्फेक्ट वर्कबुक होता है, मैनेज वर्कबुक होता है। कहाँ पे होता है, तो फाइल मेनू के इन्फॉर्मेशन में। क्लियर है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे इनक्रिप्ट लिखा नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम 21 में आ जाते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन सामने है। MS एक्सेल 2016 के अष्टायकृत सुविधा किस टाइप के फॉन्ट कमांड समूह से चुना जा सकता है। आंसर निकालिए, होम मेनू से इसको भी दिखा दे रहे हैं। चलिए देखिए MS एक्सेल 2016 जो है अष्टायकृत सुविधा किस टाइप के फॉन्ट में उपलब्ध है, तो होम मेनू में आ जाते हैं। होम मेनू में आ गए, यहाँ पे होम मेनू है। होम मेनू में आने के बाद कह रहा है कि अष्टायकृत जो होता है इंग्लिश वर्ड है। अष्टायकृत का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अष्टायकृत जो कि यहाँ पे ये एक्सेल के होम मेनू, जो कि इंसर्ट मेनू में बोला जा रहा है कि फॉन्ट कमांड, तो फॉन्ट कमांड यहाँ पे आ गए। तो फॉन्ट कमांड की इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने एक देखिए फॉर्मेट सेल ओपन हो गया। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्ट्राइक थ्रू, यहाँ पे लिखा हुआ है, दिखा देते हैं क्लियर। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, ओपन हो रहा है ना। चलिए चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है, होम मेनू में है 22 नंबर। मेल मार्च की किसी सूची लिस्ट के साथ दस्तावेज डिजाइन के संयोजन की प्रक्रिया है जो सूची में प्रत्येक प्रविष्टि के लिए दस्तावेज की कई प्रतियां बनाने की प्रक्रिया किस सूची में, या वह सूची कौन सा होता है, यानी क्या कहा जाता है। चलिए आंसर जल्दी निकालिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। इसका आंसर डेटा सोर्स, क्या होगा इसका, डेटा और सोर्स। कहाँ, मेल मर्ज की किसी भी सूची यानी लिस्ट है जो कि दस्तावेज को डिज़ाइन हम किए हैं, उसका संयोजन की प्रक्रिया जो होता है वह प्रविष्ट जो दतियाँ होता है वो कई प्रतियों में बने होते हैं, जिसका प्रक्रिया डेटा सोर्स के द्वारा किया जाता है। चलिए दिखा देते हैं उसको भी प्रैक्टिकली। चलिए हम आ जाते हैं MS वर्ड पे। MS वर्ड के आने के बाद मेलिंग में आएंगे। मेलिंग में आने के बाद आएंगे, देखिए मर्ज दिया हुआ है। मर्ज जो कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि मल में जो होता है डेटा सोर्स में आएंगे। मेल मर्ज में यहाँ पे सारे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। हम आते हैं डेटा सोर्स में, जो कि यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। लिस्ट जो बोल रहा है ना कि न्यू लिस्ट में हम उसे ओपन कर और उसे हम सोर्स के माध्यम से भेज सकते हैं। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट।
अभी कोई डाटा नहीं है इसलिए वो दिखा नहीं रहा है, शो नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे 23 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउज़र नहीं है? जल्दी आंसर निकालिए। वेब ब्राउज़र का मतलब कोई हम गूगल पे काम कर रहे हैं, जैसे कि नेटस्केप एक गूगल ब्राउज़र है, गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है जो कि नॉर्मल है, चलता ही है, सब लोग चलाते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, भी सब नॉर्मल चलाता है। और माइक्रोसॉफ्ट विंग जो है एक ब्राउज़र नहीं है। क्या है? यह एक ब्राउज़र नहीं है। चलिए क्वेश्चन निकल गया, इसका आंसर 23 का डी। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं 24। एमएस एक्सेल में किस फंक्शन का उपयोग करके डुप्लीकेट मानों को हाईलाइट किया जा सकता है? आंसर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के माध्यम से हम डिज़ाइन एमएस एक्सेल के फंक्शन का प्रयोग यानी कंडीशनल फॉर्मेट का प्रयोग करके डुप्लीकेट जो मान लिखे रहते हैं उसे हम क्या करते हैं? हाईलाइट कर सकते हैं। तो दिखा दें इसको भी। चलिए हम ऐसे एमएस एक्सेल पे चलते हैं। एमएस एक्सेल पे आ गए। एमएस एक्सेल आने पे बोला जा रहा है कि कंडीशनल जो फॉर्मेटिंग होता है वह डुप्लीकेट मानों के लिए हाईलाइट करने के लिए होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे दिया हुआ है कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो होम मेन्यू में होता है। देखिए होम मेनू में आ गए, अलग अलग देखिए हाईलाइट लिखा हुआ है, हाईलाइट सेल, टॉप बटन रोल, डाटा बार, कलर सेल, आइकॉन सेट, मतलब हर प्रकार का अलग अलग यहाँ दिया हुआ है। जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं ना, क्वेश्चन में ABCD लिख दिया, एक को हाईलाइट कर देता है कि मतलब वो सही है, बाकी सब छोड़ देता है। तो जो कि फॉर्मेटिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग की सहायता से किया जाता है। समझ में आ गया कहाँ है? तो होम मेनू के स्टाइल मेनू में, होम मेनू के सब स्टाइल मेनू में। क्लियर है? सब टूल में। क्लियर? चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नेल मोड को सक्रिय करने के लिए मोड बिट को कितने सेट किया जाता है? डॉट डॉट यानी रिक्त स्थान पर सेट किया जाता है। चलिए जल्दी आंसर इसका निकालिए। 0। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका जो कर्नेल मोड होता है ना, वो 0 मोड बिट को होता है सेट। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं 26। यदि एमएस एक्सेल में किसी एकल सेल में 2 सेल के टेक्स्ट को एक साथ रखने की आवश्यकता है तो हम किसका उपयोग करते हैं? 26 नंबर का आंसर जल्दी निकालिए। इसका आंसर क्या होगा? मर्ज एंड सेंटर। क्या होगा? मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर कह रहा है कि एमएस जो एक्सेल है किसी एक सेल में दूसरे सेल के टेक्स्ट को एक साथ रखना हमें आवश्यक है। जैसे चलते हैं हम दिखा देते हैं एमएस एक्सेल पे। देखिए एमएस एक्सेल पे हम आ गए, मान लीजिए हम यहाँ पे टाइप कर दिए और उसके बाद हम दूसरे भी सेल में टाइप कर दिए, हो गया। हम सोच रहे हैं ये तो 2 सेल में है, हम सोच रहे हैं कि इसे एक सेल में कर दें। तो एक सेल में कैसे करेंगे? हम प्रयोग करेंगे मर्ज एंड सेंटर का। मर्ज एंड सेंटर से पहले दोनों सेल को हम सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ। सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही ओके करेंगे। देखिए आ गया एक में दिखाई दे रहा है। चलिए क्लियर है? इसी तरह समझते रहिए, क्वेश्चन एक भी एग्जाम में छूट के नहीं आएगा। इसका आंसर हम बता दिए ना, हाँ मर्ज एंड सेंटर। 27 नंबर, MS पावर पॉइंट 2016 के किस मेनू में न्यू स्लाइड विकल्प उपलब्ध होता है? जल्दी बताइए। होम मेनू में। कहाँ है? होम मेनू में। 27 का आंसर क्या हुआ? 4 डी। चलिए दिखा देते हैं पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में हम आ गए, पावर पॉइंट के होम मेनू में आएंगे। होम मेनू में आने के बाद कह रहा है, क्या ऑप्शन में बोला है कि न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड का ऑप्शन कहाँ होता है? तो होम मेनू में। होम मेनू में देखिए न्यू स्लाइड है। क्या है? न्यू स्लाइड। होम मेनू में क्लिक करने के बाद न्यू स्लाइड, देखिए न्यू स्लाइड है, कोई भी हम चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे न्यू हम स्लाइड ले सकते हैं। क्लियर है? चलिए क्यों हट रहा है हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे प्रीव्यू क्विक बार, यहाँ पे रीअंडो स्टार्ट फॉर्मेटिंग रिंगिंग, क्योंकि यहाँ पे बार बार हट जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए पे क्लिक किया ना, देखिए हट जा रहा है। तो इसका हम सेटिंग भी आप लोग के लिए बता देंगे। जैसे कि इसका जो सेटिंग होता है यहीं से होता है, लेकिन यह आ नहीं रहा है, फिर भी यहाँ प्रिंट पे क्लिक करेंगे। चलिए इसको हम दिखा, हाँ यहाँ है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे? शो टेबल पे क्लिक करेंगे
या शो टेबल कमेंट पे क्लिक करेंगे, ऑटो हाइड यहाँ पे है रिबन, देखिए मिल गया। हाँ चलिए आ गया, यहाँ पे है। चलिए ये भी जान गए आप लोग। चलिए आगे की ओर चलते हैं। 28 में कमांड कमांड मोड, इसका आंसर होम निकल गया ना कमांड मोड से। अच्छा उसका आंसर हम बता दिए थे परेड के लिए। हाँ न्यू स्लाइड जोड़कर बताए हैं। चलिए न्यू स्लाइड, कोई भी MS एक्सेल वर्ड जो भी होता है न्यू के लिए अगर बोलता है न्यू टैब या न्यू, उसके बाद न्यू स्लाइड हो गया और न्यू स्प्रेडशीट बोलता है तो उस जोड़ा जाता है होम मेन्यू से, अधिकांशतः उपलब्ध होता है होम मेन्यू में ही। कमांड मोड से किसी सॉफ्टवेयर को ऑन इंस्टॉल करने के लिए पहला कमांड क्या होता है? अनइंस्टॉल करने के लिए कमांड कमांड ध्यान दीजिएगा। तो WMIC क्लियर है, WMIC का प्रयोग करते हैं अनइंस्टॉल सॉफ्टवेयर करने के लिए। चलिए क्वेश्चन चलते हैं 29, किसी फंक्शन द्वारा हम MS एक्सेल 2016 के वर्कशीट में नई शीट डालने से रोक सकते हैं। इसका आंसर निकला ए, मार्क एज फाइनल। क्या है? मार्क एज फाइनल वर्कशीट में नई शीट डालने से रोका जा सकता है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की विशेषता नहीं है? आंसर जल्दी निकालिए। बिलिंग, इसका आंसर क्या निकला? बिलिंग। चलिए यह सब थ्योरेटिकल नहीं है कि हम बताएं, थ्योरेटिकल समझते रहिए, आंसर याद रखिएगा। MS एक्सेल 2016 में स्प्रेडशीट में सेल को संशोधित करने की पुनः लिखने की उपयुक्त चरणों की पहचान करें। जो स्प्रेडशीट में सेल को संशोधित करते हैं या पुनः लिखते हैं तो किस चरण से लिखते हैं? चलिए इसका आंसर जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा ए, सेल का चयन करें और सिर्फ सही प्रविष्टि को फिर से लिखें जो आप उसे संशोधित करना चाहते हैं। क्योंकि सेल को जब तक चयन नहीं करेंगे तो नहीं हम सुधार सकते हैं, क्योंकि क्या है? एक्सेल है, एक्सेल में क्या होता है? सेल होता है, स्प्रेडशीट होता है, जो पूरे स्प्रेडशीट को सेल को मिला के एक स्प्रेडशीट बनाया जाता है, वो उसी को क्या करता है? उसमें एक सेल होता है। देखिए यहाँ पे टेबल टेबल देखिए, सेल के अंदर एक टेबल होता है, ध्यान दीजिएगा। सीट का चयन करें और सिर्फ सही प्रविष्टि को फिर से लिखें, गलत है। सीट सीट कहाँ होता है? उसके बाद सीट का चयन करें और फाइनल मेनू पर जाएं, सेल का चयन करें और प्रिंट कमांड दें। जब प्रिंट कमांड देंगे तो हम संशोधित कहाँ से करेंगे? चलिए सब गलत है, आंसर निकल चुका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 32। चलिए 32 का आ रहा है, निम्नलिखित में से ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्यात्मकता से सबसे अधिक निकटता से संबंधित है? जल्दी बताइए आंसर इसका 32 का। ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कार्य क्षमता होती है, कार्यात्मकता मतलब जो कार्य करने की होती है, वो अधिकतम निकट मतलब कितने से संबंधित है? निकटता, जो कि नज़दीक से संबंधित है। उसके नज़दीक कौन सा होता है? कर्नेल। क्या होता है आंसर? कर्नेल। कर्नेल याद रखिएगा। विंडोज XP में एक फाइल को हटाने के बाद हम इसे पुनः कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? आंसर जल्दी निकालिए आप लोग, जल्दी निकालिएगा। इसका आंसर क्या निकला? इसका आंसर निकला रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन, मान लीजिए हम कोई भी क्यों ना हो, विंडोज XP हो, विंडोज 7 है, कोई भी है, तो अगर हम मान लीजिए कोई फाइल को डिलीट कर दिए तो डिलीट करने के बाद जो कोई कहीं भी जाता है उस डाटा तो कहाँ जाता है? तो रिसाइकल बिन में। कहाँ उपलब्ध होता है? तो रिसाइकल बिन में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 33 कह रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? यह एक इंटरनेट पर कंप्यूटिंग सेवाओं को डिलीवरी करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? तो यह इंटरनेट पर कंप्यूटिंग की सेवाओं को क्या करता है? डिलीवरी करता है। मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट के कितने प्रकार होते हैं? बहुत VBI बार बार पूछा है। मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट के कितने प्रकार होते हैं? कितने माध्यम से भेजा जाता है, मेल मर्ज किया जाता है? तो इसका आंसर निकला 5। चलिए हम इसका भी प्रैक्टिकली दिखा देते हैं कि मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट होते हैं कितने प्रकार से होते हैं। चलिए यहाँ मेल मर्ज में आ गए हैं। मेल मर्ज के बोला जा रहा है कि उसका जो ऑप्शन होता है कितना होता है, तो इसका आंसर हम बता देते हैं सामने आप लोग के लिए। चलिए यहाँ पर ओपन हो रहा है
ध्यान दिएगा। देखिए यहाँ पे नॉट रिस्पॉन्डिंग, हाँ। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन जो है अभी दिखाई नहीं दे रहा है, ऑप्शन में चलिए इसका आते हैं स्टार्ट मेल मर्ज में, और स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाई देगा, लेटर द्वारा भेज सकते हैं, ईमेल मैसेज द्वारा, इन्वॉल्व्स द्वारा, लेबल्स द्वारा और डायरेक्टरी द्वारा, जो कि यहाँ पे 5 ऑप्शन उपलब्ध है। क्लियर है? ये जो सेटअप करने के लिए दिया है स्टेप बाय स्टेप, मतलब मेल मर्ज का विजार्ड है और नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट है, लेकिन 5 ही यहाँ पे नाम होता है, प्रकार होता है मेल मर्ज करने का। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन की ओर, इसका आंसर निकला 5, मेल मर्ज का डॉक्यूमेंट का प्रकार। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कंपाइलर एक भाषा प्रोसेसर है जो होता है, क्या होता है भाई? देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर निकला सी, संपूर्ण स्रोत कोड को निष्पादन योग्य मशीन कोड में परिवर्तित करता है। यहाँ पे में अलग होगा, में परिवर्तित करता है मशीन कोड। जो कंपाइलर होता है वह जो होता है कोड, जो संपूर्ण मतलब जो कोड होता है मशीनी कोड, उसे मशीनी कोड में परिवर्तित कर देता है। जो स्रोत का कोड होता है उसे निष्पादन योग्य बनाकर क्या करता है, मशीनी कोड में परिवर्तन कर देता है। क्लियर है? कंपाइलर एक ऑपरेटिंग सिस्टम तो है नहीं, क्योंकि भाषा बात किया जा रहा है कि भाषा प्रोसेसर एक प्रकार के कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो है नहीं। एक स्रोत कार्यक्रम पढ़ता है, जैसे कि यह प्रत्येक पंक्ति के संपर्क में आता है, उसका अनुवाद करने के बाद उसे लाइनवर चलाता है, नहीं। इसका आंसर निकला क्या, मशीनी भाषा, मशीनी कोड में परिवर्तन करना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आकार क्या होता है? जल्दी इसका आंसर बताइए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में लिखिए। इसका आंसर डी निकला। जैसे कि 11 होता है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे हम चलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे हम आ गए। वर्ड पे आते ही बोला जा रहा है कि डिफ़ॉल्ट रूप का मतलब होता है कि जैसे ही हम एमएस वर्ड, एक्सेल कोई भी खोलते हैं तो ऑटोमेटिक वहाँ पे फॉन्ट होम मेनू में आएंगे तो पता चलेगा। होम मेनू में ऑटोमेटिक फॉन्ट जो होता है ऑलरेडी वो 11 खुला रहता है। 11 फॉन्ट का जो साइज यानी आकार होता है हमेशा डिफ़ॉल्ट रूप से 11 हमेशा खुलता है। देखिए, लेकिन अगर न्यूनतम पूछता है तो न्यूनतम 8 होता है। कितना होता है? न्यूनतम 8 होता है, और अधिकतम कितना होता है? 72। कितना होता है? 72। क्लियर है? चलिए आगे की ओर चलते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से 11 खुलता है। क्वेश्चन नंबर ए और बी, 38 में ए और बी 2 कंपनियां हैं, ध्यान दीजिएगा, और इनके सेल डाटा को हमें तुलना के लिए एक स्लाइड में प्रस्तुत करना है। इस कार्य के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग किया जा सकता है? जल्दी आंसर लगाइए। सेक्शन किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो सेक्शन फंक्शन का प्रयोग करते हैं। सेक्शन फंक्शन एक स्लाइड को प्रस्तुत करना है, सेल्स डाटा को, जो कि 2 कंपनी है, और उसको तुलना कर कर हम सेक्शन के द्वारा और उसे कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे है 39, रन डायलॉग बॉक्स का उपयोग करके एमएस वर्ड को शुरू करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जा सकता है? 39, जल्दी आंसर। इसका आंसर होगा winword.exe। जैसे कि कोई भी मान लीजिए हम रन कमांड द्वारा हम उसे ओपन कर रहे हैं, जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, जो भी, तो हर का अलग अलग कमांड होता है। जैसे कि हम एमएस वर्ड अगर हमें ओपन करना है तो हम रन कमांड में जाकर रन कमांड जो होता है ऑन, हम बताते हैं कि कैसे ऑन होता है। देखिए कैसे होता है विनवर्ड। तो पहले रन कमांड जानिए कि रन कमांड होता क्या है। रन कमांड जो होता है किसी भी डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिक खोलना, या किसी को डिलीट करना, क्या एप्लीकेशन को डिलीट करना, कोई सॉफ्टवेयर को लॉन्च करना है। तो रन कमांड के माध्यम से बहुत सारे होते हैं। तो रन कमांड पहले हम ओपन कैसे करेंगे? बटन स्टार्ट बटन को क्लिक कर स्टार्ट बटन प्लस आर क्लिक कर दिए, स्टार्ट बटन प्लस आर, रन कमांड ओपन हो गया। रन कमांड में फोल्डर, डॉक्यूमेंट, इंटरनेट सर्च जितने भी है ओपन कर सकते हैं। इंटरनेट रिसोर्स है, प्रोग्राम है, फोल्डर है, डॉक्यूमेंट है, हर प्रकार के टाइप को हम क्या करते हैं, या विंडोज़ को वहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ रन कमांड ओपन करने के बाद बोला जा रहा है कि विन वर्ड टाइप करेंगे। हम विन वर्ड टाइप कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, और विन वर्ड हम टाइप कर दिए और इसका एंटर करेंगे। लेकिन .exe जो कि .exe सब में लगता है क्योंकि वो एप्लीकेशन है, तो अगर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा।
विन वर्ड हम टाइप कर दिया और इंटर प्रेस करते हैं। इंटर जैसे ही प्रेस करेंगे देखिए आपके सामने क्या है, विंडोज यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन हो गया है। क्लियर है, न्यू टैब यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया है न्यू टैब, उसके ब्लैंक पेज पे क्लिक करके ओपन कर लिए। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। MS एक्सेल 2016 स्प्रेडशीट में किसी पंक्ति की ऊंचाई बढ़ाना है या घटाना है तो किस चरण का प्रयोग कर सकते हैं। स्प्रेडशीट में ध्यान दीजिएगा, आंसर जल्दी निकालिए। इसका आंसर क्या होगा, ए। पहले हम सेलेक्ट द रो यानी रो का सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद होम टैब पर जाएंगे, होम टैब पर जाने के बाद सेल में जाएंगे, उसके बाद फॉर्मेट में जाएंगे और सेल साइज पर जाएंगे, उसके बाद रो हाइट लो को करेंगे। चलिए प्रैक्टिकली दिखा देते हैं एक्सेल पे जाकर। एक्सेल पे आ गए, पहले एक्सेल पे बोला जा रहा है कि हम सिलेक्ट द रो को करेंगे। जो रो होता है कौन सा होता है पता होगा, तो रो के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम सिलेक्ट मान लीजिए कर लिए। चलिए हम चलते हैं। देखिए रो जो बोला जाता है तो हम बताएं कि इसको बोला जाता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम कर लिए इसको पूरा, पहले यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूरे रो को हम क्या कर लिए, सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट हो जाने के बाद मान लीजिए हम इतना ही करते हैं, छोड़िए ना, इतना हम कर लिए सिलेक्ट एक सेल को सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, होम टैब पे जाएंगे क्योंकि होम टैब पे ही है। होम टैब पे जाएंगे, उसके बाद सेल पे जाएंगे, सेल पे आ जाएंगे। सेल के आने के बाद फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद सेल साइज पर जाएंगे। देखिए यहाँ सेल साइज कहाँ दिया हुआ है, तो यह जो है सेल का क्या है, साइज है। तो सेल साइज पर हम आ गए हैं। सेल साइज पे आने के बाद यहाँ पे उसके बाद क्लिक करना है रो हाइट। ध्यान दीजिए रो हाइट दिया हुआ है तो रो हाइट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्या है कि रो हाइट कितना चाहिए, हम उसे ऊपर नीचे करने के लिए मान लीजिए 15 है तो 15 से ऊपर करना है तो 15 से ऊपर कुछ भी यहाँ पे टाइप कर देंगे। मान लीजिए हमें 10 टाइप करना है, 10 करने के बाद ओके करेंगे। देखिए ऊपर चला गया, जो मतलब कि जो सेल होता है रो का वो ऊपर नीचे हो रहा है। देखिए कम हो गया ना कम, उसका जो आकार है तो इस सेल ऊपर नीचे होता रहता है। क्लियर है, चलिए इसका आंसर निकल चुका है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं अगला। इसका आंसर 40 का ए हुआ। MS वर्ड 2016 में स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प खोलने के लिए किस टाइप का माध्यम लिया जाता है, किस टाइप से खोला जाता है, जल्दी आंसर निकालिए। इसका आंसर 41 का रिव्यू मेन्यू। किसका प्रयोग करते हैं, रिव्यू मेन्यू। चलिए दिखाते हैं MS वर्ड में। MS वर्ड पे आ गए, कोई भी एक डॉक्यूमेंट में आ गए, MS वर्ड में आ गए। MS वर्ड में बोला जा रहा है, क्या ऑप्शन बोला है कि MS वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करने के लिए हम जाएंगे किस मेनू में, तो मेलिंग में जाएंगे, मेलिंग में सॉरी रिव्यू में जाएंगे। रिव्यू में आने के बाद रिव्यू मेन्यू में, रिव्यू मेन्यू के आने के बाद बोला जा रहा है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर जो होता है कहाँ से खोलते हैं, तो रिव्यू मेन्यू से, जो कि प्रूफिंग देखिए प्रूफिंग यहाँ लिखा हुआ है स्पेलिंग एंड ग्रामर। इस पर क्लिक करने के बाद चेक द कंप्लीट यानी जो चेक ग्रामर करने के लिए कहाँ होता है, तो रिव्यू मेन्यू में। क्लियर है, स्पेलिंग एंड ग्रामर कहाँ से चेक होता है, रिव्यू मेन्यू में, जो कि F7 से चेक कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट की है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सारे बता देंगे। आगे क्वेश्चन 42 MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन फार्मूला मेनू में फंक्शन की श्रेणी नहीं है। इसका ऑप्शन दिखा देते हैं, इसका ऑप्शन यहाँ पे है। देखिए इसका ऑप्शन है यहाँ पे पिवट टेबल, डेटा और समय, लॉजिकल या वित्तीय। क्लियर है, क्वेश्चन एक बार भी दिखा देते हैं। देखिए क्वेश्चन भी दिखा देते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में कौन फार्मूला मेनू में फंक्शन की श्रेणी उपलब्ध नहीं है। चलिए ऑप्शन पे आ जाइए आप। पिवट टेबल, जिसको पिवट टेबल बोला जाता है, डेटा और समय, लॉजिकल और वित्तीय। कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी लगाइए। तो इसका आंसर ए निकला, पिवट टेबल। पिवट टेबल जो है एक कोई प्रकार का फार्मूला मेनू फंक्शन नहीं है। डेटा और समय है, यानी डेटा और समय जिसको बोला जाता है, और उसके बाद लॉजिकल होता है, लॉजिकल तो मैथमेटिकल से ही होता है। उसके बाद जैसे कि कोई मैथमेटिकल काम करना है तो वित्तीय जो काम होता है वो फंक्शन फार्मूले से ही किया जाता है, लेकिन पिवट लेवल कोई फंक्शन की नहीं है। MS ध्यान दीजिए, MS वर्ड 2016 की तालिका में से सेलों की सीमाओं क्या होती है, वह किस क्रम में जोड़ा जाता है तालिका में सेलों को।
चलिए जल्दी आंसर निकालिए। यानी सेल जो है एमएस वर्ड में किस प्रकार जोड़ा जाता है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन, जल्दी बताइए। चलिए इसका आंसर क्या निकला, इसका आंसर ए निकला। सेलेक्ट टेबल, टेबल टूल, डिजाइन और बॉर्डर। जैसे कि एक्सेल में तो ऑलरेडी सेल होता है लेकिन एमएस वर्ड में तो नहीं होता है, लेकिन कैसे हम बनाएंगे चलिए दिखा देते हैं। एमएस वर्ड पे आ गए, एमएस वर्ड पे आने के बाद होम मेनू में आएंगे। होम मेनू में टेबल नहीं होता है, हम जाएंगे इंसर्ट मेनू में। इंसर्ट मेनू के टेबल में आएंगे, टेबल्स जो सब मेनू है, टेबल सब मेनू में टेबल टूल पर क्लिक करेंगे। टेबल टूल पर क्लिक करने के बाद सिलेक्ट टेबल पर हम क्लिक कर दिए, टेबल टूल भी पर क्लिक कर दिए और डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे। कोई डिज़ाइन देना है तो डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे। डिज़ाइन पर क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद डिज़ाइन बनाएंगे। मान लीजिए डिज़ाइन हमें जिससे लेना है, देखिए ले रहे हैं ना, क्लियर है। तो और उसके बाद बॉर्डर का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए बॉर्डर का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसमें सारे ऑप्शन आ रहा है। बॉर्डर आ ना, बॉर्डर हम जैसा भी लेना चाहते हैं इसको क्लिक करेंगे तो बॉर्डर चेंज हो जाएगा। देखिए चेंज हो रहा है, हो रहा है ना। चलिए क्लियर है। बहुत सारे आपको जानकारी देंगे, कंप्यूटर में पढ़ते रहिए ना, बहुत सारी जानकारी मिलेगा। हर प्रकार का जानकारी आप लोग के साथ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, एमएस पावर पॉइंट 2016 में एक बार में सभी स्लाइड दिखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। 44, स्लाइड सॉर्टर व्यू का। स्लाइड सॉर्टर व्यू का, स्लाइड सॉर्टर व्यू जो होता है, मान लीजिए कोई भी स्लाइड है, उसको हम यह देखना चाहते हैं कि वह जितने भी स्लाइड है एक बार में हम कैसे देखें। तो स्लाइड सॉर्टर का अगर प्रयोग करते हैं तो सारे एक बार में आ जाएगा। जैसे पावर पॉइंट पे हम चलते हैं, पावर पॉइंट में आ गए, जैसे कि देखिए 3 यहाँ पे बना हुआ है ना, 3 बना हुआ है, हम इसको सोच रहे हैं कि एक साथ देखें तो किसका हम प्रयोग करेंगे, स्लाइड सॉर्टर का। स्लाइड सॉर्टर होता कहाँ है, हम दिखा देते हैं। चलिए स्लाइड सॉर्टर दिखा, चलते हैं व्यू मेनू में जाएंगे। व्यू मेनू पे जाने के बाद वहाँ से हम सॉर्टर स्लाइड का प्रयोग करेंगे। व्यू मेनू पर हम क्लिक कर दिए। व्यू मेनू पे क्लिक करने के बाद हम प्रेजेंटेशन व्यू में व्यू के सब मेनू पे जाएंगे। यहाँ पे प्रेजेंटेशन व्यू लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ स्लाइड सॉर्टर भी दिखाई दे रहा है, स्लाइड सॉर्टर जिसको बोला जाता है। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू पर क्लिक कर दिए, देखिए आ गया, क्लियर है। तो ये एक साथ दिखा रहा है। चलिए यही बोला जा रहा है कि एक साथ दिखाता है एक बार में। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेल स्टाइल मेनू को एमएस एक्सेल में किस मेनू में सिलेक्ट किया जा सकता है, जल्दी आंसर निकालिए। तो इसका आंसर क्या होगा, होम मेनू। क्या होगा, होम मेनू। चलिए कोई दिक्कत, सेल स्टाइल दिखाना पड़ेगा। चलिए दिखा देते हैं एक्सेल में आकर। एक्सेल आ गए, होम मेनू में आ गए। स्टाइल है जो है कि मान लीजिए फॉन्ट है ना, इसको स्टाइल चेंज करना, देखिए हो रहा है चेंज। तो यही स्टाइल चेंज करना है, इसको मान लीजिए बड़ा करके आपको दिखा दे रहे हैं। मान लीजिए बड़ा है ना, तो इसका जो स्टाइल हम क्या इसमें होम मेनू में दिखाते हैं। देखिए होम मेनू में आ रहा है ना स्टाइल। तो यह जो स्टाइल है, मान लीजिए यहाँ पे स्टाइल है, अलग अलग स्टाइल है, फॉन्ट का जो स्टाइल है अलग अलग है, तो यह होम मेनू में होता है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा स्मार्ट आर्ट ग्राफिक नहीं है, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक नहीं है, आंसर जल्दी निकालिए। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक वर्ड आर्ट नहीं है। चलिए ये भी हम प्रैक्टिकली दिखा देते हैं कि कौन सा स्मार्ट आर्ट होता है, कौन सा स्मार्ट नहीं होता है। स्मार्ट आर्ट मिलेगा कहाँ, तो मिलेगा स्मार्ट आर्ट एक्सेल में। एक्सेल में आ गए, एक्सेल में आने के बाद हम जाएंगे इंसर्ट मेनू में। इंसर्ट मेनू के बाद यहाँ पे आ जाएंगे। आने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी स्मार्ट जो आर्ट होता है पावर पॉइंट में नहीं होता है, एमएस वर्ड में होता है, सॉरी माफ़ कीजिएगा। देखिए गलती होते रहता है। देखिए होम मेनू में आ गए, होम मेनू के स्मार्ट आर्ट में आएंगे, इंसर्ट मेनू में जाएंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्मार्ट आर्ट दिखाई देगा आपको। स्मार्ट आर्ट यहाँ पे है। स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको सारे लिस्ट दिखाएगा। लिस्ट में बोला जा रहा है कि कौन सा इसमें वर्ड आर्ट नहीं है। क्या वर्ड आर्ट कहीं दिखाई दे रहा है, साइकिल तो दिखाई देता है, साइकिल है यहाँ पे। उसके बाद हायर कार्किंग दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे हायर का दिखाई दे रहा है ना, हायर की दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्या है, वर्ड आर्ट कहीं दिखाई दे रहा है, वर्ड आर्ट कहीं नहीं है। उसके बाद क्या है, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप भी है। तो यह जो है स्मार्ट आर्ट है। स्मार्ट आर्ट में
क्या नहीं है, तो वर्ड आर्ट उपलब्ध नहीं होता है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है 47 में एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने का शॉर्टकट क्या होता है। कोई भी डॉक्यूमेंट है उसे सेव करना है तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल एस। कोई भी डॉक्यूमेंट को सेव, ध्यान दीजिएगा सेव और सेव एज में क्या अंतर है। सेव का मतलब कि कोई भी पहला हम काम कर रहे हैं डॉक्यूमेंट पे तो उस समय तो सेव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि कोई पहले से डाटा सेव है और उस पर हम कोई काम कर रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं, तो उसको हम कंट्रोल एस के माध्यम से उसी फाइल के नेम में सेव करेंगे। किससे, तो कंट्रोल एस से। यदि उस फाइल को पहले से जो सेव है उसके अगर नाम चेंज करना चाह रहे हैं, दूसरे फाइल बनाना चाहते हैं, तो उस समय सेव एज का प्रयोग करेंगे। सेव एज का कोई शॉर्टकट की होता है, अल्ट और सेव के साथ कर सकते हैं सेव एज का प्रयोग। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। सेव एज का प्रयोग समझ गए, कंट्रोल एस का मतलब क्या होगा समझ गए। चलिए अच्छा बात है। बिना पासवर्ड डाले निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाओं को पासवर्ड के सुरक्षित एमएस एक्सेल फाइल में किया जा सकता है। किस प्रक्रिया द्वारा एमएस एक्सेल में फाइल को पासवर्ड यानी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जल्दी आंसर निकालिए। इसका आंसर सी होगा, फाइल खोलना लेकिन कंटेंट को देखने में सक्षम नहीं होना, जो कि शुरू में ही बताए हैं। यदि पासवर्ड डाल दीजिएगा, अगर कोई बंदा है जो कि नहीं तो उसके बारे में जान रहा है, फाइल ले लिया, शेयर करा लिया, उसको ओपन करेगा तो उसे ओपन नहीं कर पाएगा, असक्षम होगा। चलिए आगे है। एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अगले स्लाइड पर जाने के लिए समय अंतराल को ठीक करने के लिए निम्न में से किस मेनू का प्रयोग किया जाता है। जल्दी आंसर बताइए। 49 ट्रांजिशन। इसका आंसर क्या हुआ, ट्रांजिशन। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एमएस एक्सेल 2016 में नई स्प्रेडशीट डालने के लिए उपयुक्त चरणों का सही क्रम क्या है। इसका आंसर क्या होगा, ए होम, इंसर्ट और इंसर्ट शीट पे 2000 एक्सेल 2016 में नई स्प्रेडशीट डालना है। तो नई स्प्रेडशीट के लिए क्या करेंगे, चलिए हम दिखा देते हैं एक्सेल, नहीं तो गुस्सा जाइएगा कि सर बता दिए और नहीं बता रहे। देखिए यहाँ प्रैक्टिकली एक्सेल पे हम आ गए। एक्सेल पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि स्प्रेडशीट डालने के लिए नया स्प्रेडशीट हमें बनाना है। तो स्प्रेडशीट का मतलब यहाँ पर देखिए इसको पहले हम हटा देते हैं, इसको जो कि बड़ा है थोड़ा सा, देखिए हट गया। देखिए इंसर्ट से जो मेनू होता है, हम बोला जा रहा है कि होम मेनू में पहले हम जाएंगे, होम मेनू पे आ गए, होम मेनू के जाएंगे इंसर्ट में यानी सेल में, सेल में जाने के बाद सेव सब मेनू हो गया, उसके अंदर जाएंगे हम टूल में, इंसर्ट में, इंसर्ट में जाने के बाद इंसर्ट शीट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट शीट आ गया। तो हम इसको देखते हैं कि बोला जा रहा है कि न्यू स्प्रेडशीट जो है डालना है। मान लीजिए यहाँ पे हम नाम डाल लिए जो कि चेक करने के लिए, यहाँ पे हम नाम डाल दिए, कुछ भी लेटर टाइप कर दिए। अब यह देखते हैं कि क्या इंसर्ट हो रहा है सेल। तो इंसर्ट सेल करने के लिए यहाँ पे स्प्रेडशीट क्लिक करते हैं। देखिए अब ये रहा कि वो नहीं है, हमें क्या करना है, इंसर्ट। वो तो सेल हो रहा है लेकिन हमें इंसर्ट करना है। तो सेल मेनू में आने के बाद हम इंसर्ट पे क्लिक करने का मतलब इंसर्ट शीट स्प्रेडशीट बोल रहा है। नई स्प्रेडशीट उसे बोला जाता है कि जो न्यू एक टैब आता है, जिस प्रकार की पूरा फॉर्मेट आएगा आपका, पूरा एक न्यू, जो कि डिफ़ॉल्ट रूप से मात्र एक ही शीट ओपन होता है। लेकिन जब उसे हम इंसर्ट ज़्यादा करना है, 1 से 10 करना है, तो इंसर्ट का प्रयोग करेंगे या प्लस का प्रयोग करेंगे, जो कि यहाँ सामने दिखाई दे रहा है। क्लियर है। देखिए यहाँ पे सामने जो दिखाई दे रहा है हम दिखा देते हैं, यहीं पे है क्या, स्प्रेडशीट। देखिए यहाँ पे यह काम क्यों नहीं कर रहा है, देखिए यहाँ पे है काम नहीं कर रहा है, देखिए काम नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे जो है इंसर्ट, यहाँ पे है इंसर्ट, जैसे ही करेंगे देखिएगा ध्यान से बढ़ेगा। हम यहाँ पे जाते हैं, इंसर्ट शीट पे क्लिक करते हैं, देखिए चौथा हो गया, उसके बाद जैसे ही क्लिक करेंगे 5वां हो गया। तो यहाँ से हम प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। न्यू स्प्रेडशीट हुआ, एक्सेल में स्प्रेडशीट और पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन होता है। 51 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है कि हम विंडोज कंप्यूटर की तारीख और समय कहाँ से बदल सकते हैं। जल्दी आंसर लगाइए। टास्क बार के निचले दाईं ओर, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप कंप्यूटर के सामने बैठे हैं तो आपका जो लेफ्ट है तो समझ रहे हैं कि बायां तरफ और राइट दायां तरफ,
जो कि लेफ्ट जो हुआ होम टैब यानी बटन की तरफ होगा, स्टार्ट बटन की तरफ होगा तो लेफ्ट, और दायां की तरफ दाहिने यानी राइट होगा डेट एंड टाइम की तरफ। तो यहाँ बोला जा रहा है, पहले ध्यान से दीजिएगा, ध्यान दीजिए कि तारीख और समय डेट एंड टाइम हमें बदलना है, चेंज करना है। तो कैसे हम चेंज करेंगे? टाइटल बार, इसको हम बताए हैं टाइटल बार। टाइटल बार के ध्यान दीजिएगा, विंडोज के टास्क बार, ऊपर की ओर टाइटल बार, कोई भी फाइल का नाम दिखाता है टाइटल बार, और नीचे क्या होता है? टास्क बार। ये क्या है? टास्क बार है। ये क्या है? टास्क बार। तो टास्क बार है ये। तो टास्क बार में हमें डेट एंड टाइम सामने दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वहाँ से हम डेट एंड टाइम को चेंज कर लेंगे। कहाँ होता है? तो दायां टाइप होता है, राइट साइड होता है, दायां साइड और या राइट साइड। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, इसका आंसर निकला टास्क बार के निचले दाईं ओर, नीचे है ना, नीचे होता है क्या? टास्क बार, ऊपर होता है टाइटल बार। 52 में चलते हैं। एमएस एक्सेल सेल में टेक्स्ट के क्षैतिज संरेखण के कितने विकल्प उपलब्ध होते हैं? 52 नंबर, जल्दी आंसर। 8। बोला जा रहा है टेक्स्ट के क्षैतिज संरेखण के लिए कितने विकल्प उपलब्ध हैं? 8 होते हैं। अब ये क्या होता है बताते हैं। चलिए यहाँ पे होम मेनू में आ गए। होम मेनू के आने के बाद यहाँ पे फॉन्ट के बगल में अलाइनमेंट में आएंगे। अलाइनमेंट में यहाँ पे दिया हुआ है कि बोला जा रहा है कि क्षैतिज संरेखण जो कि स्टाइल, मान लीजिए हम इसमें टाइप किए कुछ भी, कभी सोच रहे हैं कि इस तरह कर दें, जैसे कि यहाँ पे देखिए यह है, मान लीजिए यहाँ पे इस तरह करना है, इस तरह करना है, इस तरह करना है, जैसे भी करना चाहते हैं। तो उसका जो दिशा होता है वो 8 को होता है। कितना होता है? 8। एक बार इस तरह रहेगा, तो एक बार इस तरह रहेगा, उसके बाद इस तरह रहेगा, उसके बाद इस तरह रहेगा, और उसके बाद ये हो गया। उसके बाद तिरछा रख सकते हैं, तो 4 हुआ उधर, 4 हुआ 8। लेकिन इसमें विकल्प देखिए 6 ही दिया है, 2 आदो 4 आदो 6, लेकिन 8 होता है। जो 2 है ऊपर नीचे नहीं दिया है। चलिए क्लियर है? चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन की ओर 52 हो गया। 52 के बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, 53 माइक्रोसॉफ्ट 2016 यानी एमएस वर्ड के किस मेनू माइक्रोसॉफ्ट ध्यान दीजिएगा मेनू टैब में मेल मर्ज पाया जाता है? मेल मर्ज हम पहले ही बताएं कहाँ पाया जाता है। मेलिंग्स में। कहाँ पाया जाता है? मेलिंग में। 53 का आंसर क्या हुआ? मेलिंग। दिखा देते हैं, चलिए याद रखिएगा क्वेश्चन, हर क्वेश्चन आप देखिए मेलिंग में आ गए। मेलिंग में आने के बाद यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज दिया हुआ है, जो कि कितने प्रकार का हम बताएं अभी? 5 प्रकार को उसका दस्तावेज भेजने का प्रक्रिया होता है। चलिए आगे आंसर की ओर चलते हैं। मेलिंग हो गया आंसर। आगे एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट का नाम बदलने के लिए निम्न में से किस तरह का उपयोग किया जा सकता है? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि अपने माइंड से भी इसको आंसर दे सकते हैं। चलिए इसका आंसर डी निकला। शीट टैब पर राइट क्लिक करेंगे, रीनेम पर क्लिक करेंगे और एक नया नाम टाइप करेंगे। शीट टैब पर चलते हैं। यस, एक्सेल हो गया। एक्सेल के शीट टैब पे आ गए, जो कि शीट लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करेंगे राइट, उसके बाद रीनेम पे क्लिक करेंगे। देखिए रीनेम हो गया। रीनेम पे क्लिक करने के बाद क्या करेंगे? कुछ भी हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद जैसे डी आर, देखिए डी आर के नाम से सेव हो गया। क्लियर है? चलिए कोई डाउट? आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सीट पे राइट क्लिक कर कर और उसे टाइप को और चेंज कर सकते हैं, उसका नाम रीनेम कर कर। 55 यानी 55 एक विशेष कार्य करने के लिए बनाया गया एक तर्कसंगत विशेष परियोजना सॉफ्टवेयर क्या है? कौन सा सॉफ्टवेयर है भाई? तो यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? यहाँ पे देखिए एक में लिखा गया एप्लीकेशन, यहाँ सॉफ्टवेयर अलग होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सब गलती मेन टेक्स्ट बुक में नहीं होगा, वो सब सुधार के करके बहुत संशोधन किया गया है। संशोधन करने के बाद उसमें त्रुटि को निकाला गया है। तो इसका आंसर क्या निकला? 55 का सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा सही आईपी पता नहीं है? आईपी एड्रेस, ध्यान दीजिएगा, आईपी एड्रेस। इसका आंसर क्या होगा? 56 का आंसर क्या होगा? सी। एक ध्यान दीजिएगा, नहीं है बोल दिया ना, क्या है? नहीं है, है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 192 से नीचे नहीं होता है। देखिए लास्ट जो होता है 0 से लेकर आईपी एड्रेस का मतलब कि इंटरनेट प्रोटोकॉल 0 से लेकर 255 होता है लास्ट। अगर इससे ज़्यादा अगर दिया है ऑप्शन में प्रोटोकॉल में,
तो वह गलत होता है। जैसे कि यहाँ 1986 दिया है, यह बिल्कुल गलत है। यहाँ पे सही है, यहाँ भी सही है और ये यहाँ भी सही है। चलिए बोलें 11 से 255 के बीच में होगा तो IP एड्रेस होता है। IP एड्रेस के ऊपर एक वीडियो बना दिया जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में। चलिए क्वेश्चन है 57, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सब स्क्रिप्ट सक्रिय निष्क्रिय करने का शॉर्टकट की क्या है? तो भाई जल्दी बताइए, चलिए जल्दी बताइए आप लोग। इसका आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस इक्वल। इसका आंसर ए निकला, कंट्रोल प्लस इक्वल। सब स्क्रिप्ट और अप सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, चलिए दिखाते हैं। MS वर्ड में आते हैं, MS वर्ड में आ गए। सब स्क्रिप्ट जो भी होता है होम मेन्यू में होता है। होम मेन्यू में यहाँ पे देखिए फॉन्ट में जाएंगे, फॉन्ट में सब स्क्रिप्ट, देखिए सब स्क्रिप्ट लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस इक्वल, जो कि देखते हैं H2 लिखा जाता है ना, O2 लिखा जाता है, तो 2 नीचे जो लगता है वो सब स्क्रिप्ट होता है। अगर स्क्वायर लगता है उसको क्या कहते हैं? सुपर स्क्रिप्ट, जो कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होता है उसका शॉर्टकट की। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 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 प्लस, क्लियर है? प्लस का मतलब उसके साथ, और लास्ट में अगर प्लस लगा है तो प्लस बटन। क्लियर? तो समझ में आ गया। सुपर स्क्रिप्ट, कंट्रोल प्लस इक्वल और सब स्क्रिप्ट जो कि सामने बता दिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस। कोई दिक्कत डाउट है तो चलिए, नहीं है तो आगे क्वेश्चन। इसका आंसर निकल गया है ए। 58 में चलते हैं, मेल मर्ज में डेटा सोर्ट का एक्सटेंशन नाम क्या होता है? जल्दी बताइए। सी होगा, .mdb। इसका आंसर क्या निकलेगा? C.mdb। क्लियर? चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है 59, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन नहीं है? जल्दी बताइए, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो इथरनेट क्या कोई इंटरनेट कनेक्टर है? विस्टा है और डायल ऑफ है और DSL है, लेकिन इथरनेट कोई नहीं है। चलिए उसके बाद 60 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? जल्दी आंसर लगाइए आप। इनपुट डिवाइस, इन मने आना, आउट मने बाहर होना, जल्दी इसमें मिलाइए। स्कैनर। प्रिंटर होता है आउटपुट और स्कैनर इनपुट। स्कैनर का मतलब कोई भी हम दस्तावेज स्कैन करते हैं तो वह सोर्स उसका डाटा कहाँ ले जाता है? सिस्टम में। चलिए क्लियर है। तो यह क्वेश्चन 60 था, और इसी तरह आप लोग चैनल पे बने रहिए और हर दिन का वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। आप लोग सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकली के साथ करा दिया गया, अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहला यह वीडियो था, अगर दिक्कत भी होता है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स में जाकर हम ज़रूर रिप्लाई देंगे उसका, और अगले से सही होगा, कोई बात नहीं। चलिए वीडियो से विराम लेते हैं। जय हिंद। कोई अगर डाउट है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्लियर? चलिए धन्यवाद। जय हिंद।